दिसंबर 11 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर पर्याप्त से कहीं अधिक है, माइक विटमर की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है रूत की पुस्तक 4 अध्याय 9 से लेके 17 आयत तक। तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वो सब मैं नओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। ये जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा नाम बड़ा हो। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वो उसकी पत्नी हो गई। और जब वो उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो। क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर कि नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। मुख्य वचन रूत 4:17। और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर कि नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। एलन का बजट बहुत सीमित था, इसलिए उसे क्रिसमस बोनस मिलने की खुशी थी। वो काफ़ी होता, लेकिन जब उसने पैसे जमा किए तो उसे एक और आश्चर्य मिला। टेलर बैंक ने कहा कि क्रिसमस के उपहार के रूप में बैंक ने उसके जनवरी के बंधक भुगतान को उसके चालू खाते में जमा कर दिया था। अब वो और ट्रे अन्य बिलों का भुगतान कर सकते थे और किसी और को क्रिसमस का उपहार दे सकते थे। परमेश्वर के पास हमें हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आशीष देने का तरीका है। नओमी अपने पति और बेटों की मौत से दुखी और टूट गई थी। उसकी निराशाजनक स्थिति ने बोआज से बचाया, जो एक रिश्तेदार था जिसने उसकी बहू रूत से शादी की और उसके और नओमी के लिए एक घर प्रदान कराया। शायद नओमी यही उम्मीद कर सकती थी, लेकिन फिर परमेश्वर ने रूत और बोअज को एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। अब नओमी के पास एक पोता था जो उसके जी में जी ले आने वाला और उसके बुढ़ापे में पालने वाला हो। इतना ही काफ़ी होता, जैसा कि बैतलहम की महिलाओं ने कहा, नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है। फिर छोटा ओबेद बड़ा हुआ और यिशै का पिता
और दाऊद का दादा हुआ। नओमी का परिवार इज़राइल के शाही वंश से था, जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। इतना ही काफ़ी होता, परंतु दाऊद यीशु का पूर्वज बना। यदि हम मसीह में विश्वास करते हैं तो हम नओमी के समान स्थिति में हैं। जब तक उन्होंने हमें छुटकारा नहीं दिलाया, हमारे पास कुछ नहीं था। अब हम अपने पिता द्वारा पूरी रीति से स्वीकार किए गए हैं और जो हमें दूसरों को आशीष देने के लिए आशीष देते हैं, ये पर्याप्त से कहीं अधिक है। परमेश्वर ने आपको आपकी कल्पना से परे कब आशीष दी है? उन्होंने आपको कैसे दिखाया कि वो पर्याप्त से भी कहीं अधिक है? यीशु, आप मेरे लिए काफ़ी से भी अधिक हैं। आमीन।